ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। 27 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 6 बैठकें होंगी। विभिन्न देशों में रहने वाले छत्तीसगढ़ के अप्रवासी भारतीयों को जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने बनाया अप्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ। आतंकवादी संगठन को अवैध रूप से धन उपलब्ध कराने के अंतर्राज्यीय आरोपी श्रवण मंडल को रायपुर पुलिस ने झारखंड से किया गिरफ्तार। और दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी में परसों वाहन के बहने के बाद लापता लोगों की तलाश जारी। खोजबीन में जुटे हैं राहत दल के 50 से अधिक जवान। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। यह सत्र 27 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 6 बैठकें होंगी। मानसून सत्र में वित्तीय कार्य के साथ ही अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार 6 दिनों के इस सत्र के लिए कुल 894 सवाल लगाए गए हैं। वहीं राज्य सरकार द्वारा अनुपूरक बजट पेश किए जाने के साथ ही 5 विधेयक प्रस्तुत करने की भी संभावना है। वहीं विपक्ष की ओर से खाद्य बीज की कमी और कानून व्यवस्था की समस्या के साथ ही मंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा देने के मामलों को लेकर सरकार को घेरने की संभावना है। विभिन्न देशों में निवासरत छत्तीसगढ़ के अप्रवासी भारतीयों को एक सूत्र में जोड़ने तथा प्रदेश की कला संस्कृति और साहित्य को संजोए रखने के लिए राज्य सरकार ने अप्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ का गठन किया है। भारतीय मूल के कोरबा निवासी पल्लव शाह को इस प्रकोष्ठ का समन्वयक बनाया गया है। श्री शाह इस समय अमेरिका के बोस्टन में निवास करते हैं। इस प्रकोष्ठ के माध्यम से छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति और साहित्य के प्रचार प्रसार तथा अप्रवासी भारतीयों के साथ जीवंत संपर्क बनाए रखने के उद्देश्य से रचनात्मक प्रयास किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ी अस्मिता के अग्रणी महापुरुष डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती पर आज प्रदेश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के फूल चौक में स्थापित डॉक्टर खूबचंद बघेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को जगाने और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले डॉक्टर बघेल प्रदेश के अग्रणी नेता थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार आदिवासी संस्कृति को बचाने और सहेजने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि माओवादी हिंसा से प्रभावित रहने वाले बस्तर के सुदूर क्षेत्रों में आज स्कूल और बैंक की मांग हो रही है। यह परिवर्तन राज्य के कामकाज को रेखांकित करता है। आज एक निजी न्यूज चैनल के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने यह बात कही। श्री बघेल ने कहा कि आने वाले हरेली तिहार के दिन से गौमूत्र खरीदी की शुरुआत राज्य में की जाएगी। आतंकवादी संगठन के सदस्यों को अवैध रूप से धन उपलब्ध कराने के अंतर्राज्यीय आरोपी श्रवण कुमार मंडल को रायपुर पुलिस ने आज झारखंड के देवघर से गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने आज एक पत्रकार वार्ता में बताया कि यह आरोपी पिछले 9 वर्षों से फरार चल रहा था। इस मामले से संबंधित 5 अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वर्ष 2013 में खमतराई थाने में इन सभी आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले में पकड़े गए 3 आरोपियों को अदालत ने 10-10 साल की सजा भी सुनाई है। श्री अग्रवाल ने बताया कि फरार आरोपी श्रवण मंडल के बैंक खाते से आतंकी संगठन सिमी इंडियन मुजाहिदीन के विभिन्न सदस्यों को लाखों रुपए के लेनदेन का विवरण मिला है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाया गया है। उससे आतंकी संगठनों को धन उपलब्ध कराने के संबंध में कड़ी पूछताछ की जा रही है। एसएसपी ने बताया कि आरोपी श्रवण मंडल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने भी मामला दर्ज किया है। बीजापुर जिले में मिरतुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत केतुलनार चौक पर हुए प्रेशर बम के विस्फोट में एक ग्रामीण महिला घायल हो गई। जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनेय वार्ष्णेय ने बताया कि यह प्रेशर बम माओवादियों द्वारा पुलिस को निशाना बनाने के इरादे से लगाया गया था। घायल महिला को नेलसनार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इसी जिले में बासागुड़ा थाना क्षेत्र के पुतकल और तीमापुर के जंगल में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा जवानों ने विस्फोटक के साथ 2 माओवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को बागवानी कार्यक्रम के अंतर्गत मसाला और सुगंधित फसलों के एकीकृत विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पिछले दिनों तमिलनाडु के पेरियाकुलम में आयोजित वार्षिक कार्यशाला में प्रदान किया गया।
इस संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने बताया कि कृषि विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन में कोरिया जिले में किसानों द्वारा करीब 150 एकड़ रकबे में लेमन ग्रास सहित अन्य सुगंधित फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। वहीं मसाला फसलों के अंतर्गत बेमेतरा, बिलासपुर और रायगढ़ जिलों में हल्दी, अदरक तथा धनिया की बड़े पैमाने पर खेती की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, भारतीय मजदूरों के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ पहले बने कुछ मजदूर संघों में से एक मद्रास मजदूर संघ का गठन किसने किया था? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasaarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। प्रदेश के कुछ हिस्सों में हो रही वर्षा के कारण अभी भी कहीं कहीं बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पिछले हफ्ते हुई लगातार बारिश के कारण गंगरेल सहित अन्य बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इस वजह से महानदी, शिवनाथ और खारून सहित अन्य नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दुर्ग जिले में परसों शिवनाथ नदी के छोटे पुल को पार करते समय एक 4 पहिया वाहन के बह जाने के बाद इसमें सवार लोग अभी भी लापता हैं। राहत और बचाव दल द्वारा पिछले 2 दिनों से की जा रही लगातार कोशिश के बावजूद इन लोगों के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने बताया कि बचाव अभियान के तहत नदी के मुख्य बहाव क्षेत्र और आसपास के इलाकों में 3 नावों के साथ 22 सदस्यों को तैनात किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय आपदा और राहत दल के करीब 30 सदस्यों का सहयोग भी इस अभियान में लिया जा रहा है। उधर राजनांदगांव जिले के मोंगरा जलाशय में जलभराव के कारण यहां से पानी छोड़ा जा रहा है। जिले में हो रही लगातार वर्षा को देखते हुए कलेक्टर ने सभी तहसीलों में प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क और सचेत रहने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों को बैराज से पानी छोड़ने से पहले नदी नालों के बहाव वाले निचले इलाकों में खासतौर पर मुनादी कराने और जानकारी देने को कहा है। साथ ही जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को जलाशयों में जलभराव की लगातार निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदेश में पोषण अभियान की देखरेख के संबंध में आज राजधानी रायपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रदेश के महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने इस राज्य स्तरीय कार्यशाला उमंग का शुभारंभ किया। इस कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक के साथ ही यूनिसेफ के पदाधिकारी भी शामिल हुए। घरेलू उपभोग खर्च के सर्वेक्षण के लिए केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा रायपुर में कल से 3 दिवसीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ के सांख्यिकी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के रायपुर में पदस्थ उप महानिदेशक रोशन लाल साहू इस सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा बीते 1 जुलाई से अगले वर्ष 30 जून तक घरेलू उपभोग खर्च की स्थिति पर आधारित सर्वेक्षण किया जा रहा है। अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांतीय अधिवेशन में बिलासपुर जिला शाखा के अध्यक्ष गणेश राम चंद्रा को निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। वे कर्मचारी संघ के निवर्तमान अध्यक्ष विजय कुमार झा का स्थान लेंगे। राज्य शासन द्वारा इस वर्ष संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए पात्र अभ्यर्थियों से आगामी 26 जुलाई तक आवेदन लिए जाएंगे। विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार के युवाओं को पात्रता के अनुसार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
इस संबंध में पहाड़ी कोरबा और बिरहोर विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं से 25 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। रायपुर जिला प्रशासन की महत्वाकांक्षी पहल हर घर हरियाली अभियान को पहले दिन से ही लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इस अभियान के तहत पहले दिन कल ही 3.5 लाख से ज्यादा पौधे रोपे गए। राजनांदगांव जिले में कल कोरोना से बचाव के प्रिकॉशन डोज के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिले में हर दिन 10,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बेमेतरा जिले के राका गांव में प्रस्तावित एथेनॉल संयंत्र का विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में किसानों ने आज कलेक्ट्रेट परिसर के सामने प्रदर्शन किया। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में एक जंगली हाथी ने बीती रात कुछ कच्चे घरों को ध्वस्त कर दिया। यह हाथी पिछले 3-4 दिनों से लगातार प्रतापपुर और आसपास के वनग्रामों में विचरण कर रहा है। हाथी के उत्पात से चिंतित ग्रामीण रत जगा कर रहे हैं। वन विभाग के कर्मचारियों ने ग्रामीणों को हाथी से बचाव के लिए सचेत रहने को कहा है। और बिलासपुर शहर में कोपरा बांध के पास खड़ी एक ट्रक और ट्रेलर की टक्कर में ट्रेलर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा। 27 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 6 बैठकें होंगी। विभिन्न देशों में रहने वाले छत्तीसगढ़ के अप्रवासी भारतीयों को जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने बनाया अप्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ। आतंकवादी संगठन को अवैध रूप से धन उपलब्ध कराने के अंतर्राज्यीय आरोपी श्रवण मंडल को रायपुर पुलिस ने झारखंड से किया गिरफ्तार। और दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी में परसों वाहन के बहने के बाद लापता लोगों की तलाश जारी। खोजबीन में जुटे हैं राहत दल के 50 से अधिक जवान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।